ये अंग्रेजी है जो चुप करके वो तो सोए हुए, सरदार के साथ करो तो सरदार ऐसा सीधा करेगा, याद रखोगे। और आपका भी मोबाइल छीना गया था ना, फ्रांस से। फ्रांस में चाकू पे छीन के लेके गया। हम्म। हमारे से कभी पाकिस्तान में कोई बंदूक पे नहीं छीन के ले पाया मेरा। आप ये सोचे, मेरा पाकिस्तान में आज तक एक भी मोबाइल पर्स कभी चोरी नहीं हुआ है, कभी मतलब गन पॉइंट पे हम्म। नहीं गया, कभी। हम्म। पेरिस में गया। हाल हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिव्य कुमार सर। किसी तरह के मोहताज नहीं, हम अपने शो में इनको वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सर। देवक सर, आज हम आपसे जानेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। उसके साथ साथ हम जो सऊदी अरब के अंदर नाइट क्लब की ओपनिंग हुई है, इससे पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई है वो आप हमें बताएंगे इसके बारे में। अपोलो टायर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और एंड में जो यूरोप के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट हुई है, कुछ नए किस्से आप हमें आज सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं भारत रत्न अवार्ड की अहमियत के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और इसकी डिटेल थोड़ी सी हमें बताइएगा। तो देखें, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। और ये किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। आज तक सिर्फ 60 लोगों को मिला है, अब ये 5 मतलब 65 हो गए। और हम्म। हर साल भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इस अवार्ड की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ऐसे ही नहीं देना पड़ता। हम्म। ये मतलब वाकई किसी ने कुछ अपनी जिंदगी जिस किसी चीज में लगाई हो, तब जाके ये अवार्ड मिलता है। अच्छा, ये इससे सिर्फ इंडियन को मिलता है या फॉरेनर को भी मिल सकता है? आज तक मेरे ख्याल नहीं, फॉरेनर को भी मिल सकता है, क्योंकि अब्दुल गफार खान को भी मिला है मेरे ख्याल से भारत रत्न। हम्म। हम्म। अब्दुल गफार खान को भी मिला है, क्योंकि अब्दुल गफार खान वॉज नॉट इंडियन, तो उनको भी दिया गया था भारत रत्न। ठीक जी। है, तो आई थिंक सो कि फॉरेनर को भी मिल सकता है, पर उनके अलावा किसी को भी नहीं मिला। इससे हम्म। पहले हम शुरू करें तो मैं पहले इतना बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू को भी मिला है, इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला है। और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू खुद ने दिया था जब वो पीएम थे, अपने ही नाम पे अवार्ड अच्छा। साइन करवाया था। और इंदिरा गांधी हम्म। को भारत रत्न इंदिरा गांधी ने ही दिया था जब वो पीएम थे, अपने आप को ही दे दिए इन लोगों ने अवार्ड। अच्छा, अब शुरू करते हैं। अब जो 5 लोग जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, कपूरी ठाकुर जी। कपूरी हम्म। ठाकुर जी सर, ये वो थे जिन्होंने मंडल पॉलिटिक्स और ये जो कास्ट सिस्टम के ऊपर लड़ाई झगड़े थे, इन सबको हम्म। जो तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बिहार से ज्यादातर भी कास्ट हम्म। वाला मसले मसाइल ये आपके बिहार और इसी साइड के हैं, इसी इलाके के हैं। तो जी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी इस पूरी मंडल पॉलिटिक्स को डिसमेंटल करने में। दूसरे हैं एल के अडवाणी जी, हम्म। जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर के संघर्ष किया, सब कुछ हुआ उसके अंदर तो। और बीजेपी का फाउंडर भी रहे। ठीक है, और स्टार्टिंग से पाकिस्तान में बाय द वे पैदा हुए थे अडवाणी जी, कराची में। वो पढ़े अच्छा। लिखे भी कराची के हम्म। सेंट पैट्रिक्स में ही है। तीसरे अच्छा। हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए, और जिन्होंने कांग्रेस को भी बहुत हद तक एक्सपोज किया, और हम्म। जिनकी वजह से राम मंदिर बन पाया। हम्म। जिन्होंने शुरुआत की, योगदान दिया अपना, शुरुआत तो देखें किसी और ने की थी। एम एस स्वामीनंदन जी, ये सर इंडिया का जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो आज इंडिया दुनिया की फूड लॉबी को कंट्रोल करता है ना, एग्रीकल्चर जी। लॉबी को, जो 35% जो उगाता है दुनिया का खाना, उसमें इनका हम्म। बहुत बड़ा योगदान है। ये हम्म। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लेके आए थे, जिसके अंदर आपकी ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन सिस्टम्स, आपकी 50 और चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जिस वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट आज 35%, 35% ऑफ द वर्ल्ड है कंबाइंड। हम्म। जी। पांचवा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सर, ये आपके इंडिया के पीएम थे इमरजेंसी के बाद। और इन्होंने सबसे बड़ा जो अपना चलाया था जय किसान मूवमेंट, इनका सबसे बड़ा योगदान था। और हम्म। इन्होंने जो किसान आंदोलन वाला जो प्रोपागेंडा है वो, उसको टैकल करने के में बहुत इन्होंने किया, अपना योगदान दिया। एफर्ट थी। हम्म। हाँ, और इन्होंने मिलेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया।
ये हम्म, इंडिया में जो सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स जो हम देखते हैं, जो आज तक पाकिस्तान में नहीं है, जी। उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। हम्म, और एक बहुत बड़ा हाथ ये भी था कि इंदिरा गांधी को जेल में डालने वाले चौधरी चरण सिंह ही थे, अच्छा। जो इमरजेंसी के बाद जो उनके खिलाफ हुआ था। और फिर वो उसके बाद तो फिर लोगों जी। को पता ही है, वो जो प्लेन हाईजैक हुआ और फला हुआ ढमका हुआ, जिन्होंने प्लेन हाईजैक किए थे फिर उनको कांग्रेस की टिकटें मिली, वो एमएलए बने, एमएलए से एमपी बने, एमपी से मिनिस्टर बने। हम्म, तो हम्म, वो एक लंबी कहानी है। अब अच्छा, इसके अंदर मैं एक पीवी नरसिम्हा राव की बात जरूर करना चाहूंगा। देखें, पीवी नरसिम्हा राव जी जो है, इनकी जब डेथ हुई ना सर, इनकी डेथ पे कांग्रेस पार्टी से कोई भी नहीं हम्म, गया, बड़े लीडर्स में से कोई भी नहीं गया। आप यहां तक अंदाजा लगाएं कि इनकी डेथ में जो शमशान में लकड़ियां कम पड़ गई थी, तो इनकी पूरी बॉडी भी नहीं जली थी। अच्छा। इनके हम्म, स्कल के और बॉडी में कुछ टुकड़े अभी भी, कुछ मांस अभी भी रह गया था। आप उससे अंदाजा हम्म, लगाएं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो पहली पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके अंदर ये पप्पू खरगे वगैरह, ये जहां पर इनकी वो पूरा जो होमेज बना हुआ है, समाधि बनी हुई है पीवी नरसिम्हा राव की, वहां से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है, 3.5 किलोमीटर। ये नहीं गए उधर। हम्म, ये फ्यूनरल में भी नहीं गए थे, जब वो उनकी डेथ हुई वो तब भी नहीं गए, लकड़ियों की कमी पड़ गई, और ये हम्म, आज भी नहीं गए। ये दिखाता है कि हम्म, जो इन इस खानदान के आगे झुकेगा उसी का ही है, जो नहीं झुकेगा उसके फिर ये हम्म, यही हालत करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी मैं रिस्पेक्ट पॉलिटिकल नहीं बात, करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी पॉलिटिकल बात भी कर देता हूँ। कपूरी ठाकुर जी, मैंने पहले कहा था कि नीतीश एनडीए ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। हम्म, आ, फिर ऐसा खेल खेला ना, जाहिर सी बात है, अमित शाह मोदी जी खेल तो खेलेंगे जो हमारी समझ से बाहर है। इन्होंने ऐसा खेल खेला कि कपूरी ठाकुर जी को भारत हम्म, रत्न दे दिया, तो जाहिर सी बात है, एक राम मंदिर, दूसरा कपूरी ठाकुर, बिहार में वोट किसको मिलेंगे? बीजेपी को हम्म, मैक्सिमम शिफ्ट हो गया ना। तो इसलिए नीतीश एनडीए की तरफ भागा और जी। इंडिया अलायंस टूटा। एल के आडवाणी जी हम्म, को देखें, उनकी इज्जत भी देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन एक प्रोपागेंडा भी चलता था ना, 2014 से चल रहा है, बाय द वे ये हम्म, 2014 से चल रहा है हम्म, कि मोदी जी आडवाणी जी की इज्जत नहीं करते, मोदी जी ने आडवाणी हम्म, जी को साइडलाइन कर दिया, मोदी जी ने आडवाणी जी का ये कर दिया, वो कर दिया। 14 से चल रहा है ये। तो ये भारत रत्न देके अच्छा। उसके ऊपर भी चुप करवा दिया। पीवी नरसिम्हा राव, जाहिर सी हम्म, बात है, कांग्रेस लीडर्स को बीजेपी तो देती है, जो भाई अच्छा काम करे वो भले चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का, बीजेपी ने दी। एक तो ये चीज दिखाई हम्म, कि हम पक्षपात नहीं करते, हम अच्छे काम को मेरिट के जी। ऊपर हम उसकी तारीफ भी करते हैं। हम्म, और दूसरा कि यह साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मदद करेगा पॉलिटिकली बीजेपी को। एम एस स्वामी जी, ये वही है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जय किसान, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट 13 तारीख को राकेश तकेड़ शुरू करने वाला है, जी। हाँ, तो इसमें अभी आप देखिएगा। अच्छा, चौधरी चरण सिंह, अब ये भी वही किसान, मिलेट्स, लैंड लॉस हम्म, जो आप कह रहे थे, तो यही सारा इन्होंने किया। तो बिल अब क्या हुआ कि जब चौधरी चरण सिंह और स्वामी नंदन जी का जब अनाउंस हुआ ना कि इनको भी भारत रत्न देगा, अब ये हम्म, दोनों फार्मर, एक एग्रीकल्चर साइड से, एक हम्म, प्रॉपर फार्मर, किसान, किसान का बेटा और खुद भी किसान, जब इन दोनों को भारत रत्न अनाउंस हुआ ना, राकेश तकेट का कल एक इंटरव्यू है, उसमें बोलता है, मोदी जी की तारीफ करता है। मेरा हम्म, अब ये सवाल है कि फार्म प्रोटेस्ट अभी क्यों हो रहे हैं? अब तो कोई बिल भी नहीं है, अभी तो टैक्सेस भी नहीं बढ़ाए हैं, तो क्यों क्यों हम्म, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन आ रहे हैं। तुम, हाँ, क्योंकि अगर पहले तुम्हारी कोई वजह रह गई थी, तुम्हारी मांगे रह गई थी, तो तुमने हम्म, प्रोटेस्ट खत्म क्यों किए? और चलो खत्म भी कर दिए, तो तुम्हें 2 साल बाद याद आया कि यार मेरी कुछ मांगे रह गई थी जो मुझे पूरी करनी है। हम्म, ये फार्मर हम्म, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? और इलेक्शन से पहले क्यों हो रहे हैं? ये तो जनवरी में शुरू होने थे, ये फरवरी में क्यों शुरू हो रहे हैं? हम्म, फरवरी में उसी दिन क्यों शुरू हो रहे हैं, 13 फरवरी को, जब मोदी जी बाहर जा रहे हैं, जब अबू हम्म, धाबी में होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत सोचने वाली चीजें हैं। अच्छा, अब मैं इसको सम अप कर देता हूं। जी। कपूरी ठाकुर जी मंडल पॉलिटिक्स को डिसमेंटल करने वाले, अडवाणी जी
मंदिर बनवाने वाले। पीवी नरसिम्हा राव इंडियन मार्केट को संवारने वाले। एम एस स्वामीनाथन जी जो मिलेट्स के ऊपर जिन्होंने बहुत काम किया, एग्रीकल्चर के ऊपर। हम्म, चरण सिंह जिन्होंने मंडी पॉलिटिक्स को खत्म किया। हम्म, मंडल, मंदर, मार्केट, मिलेट्स, मंडी, 5 एम्स, एक मोदी। हम्म, छठा एम। बिल्कुल सही। सारे के सारे एम से स्टार्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देविक भाई, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के अंदर जैसे कि हमने देखा कि नाइट क्लब ओपन हो रहे हैं। वहां पर जो महिलाएं हैं उनको भी पहले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, वो भी उनको मिल गई। जो हमने उससे पहले देखा कि वहां पर जो शराब खाने भी खुले हैं। ये सारी डेवलपमेंट हो रही है सऊदी के अंदर। कुछ और भी आप कह रहे हैं कि कुछ नया भी होने वाला है या हो चुका है, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। सर, सऊदी में अल कुरत शहर में, जो अल जावा प्रोविंस है उसके अंदर अल कुरत शहर में नाइट क्लब पहला खुला है। सर, जाहिर सी जी। बात है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, आज के वक्त के हिसाब से चलना है तो फिर आज के वक्त के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और वो हम्म, एमबीएफ अपने मुल्क का सोच रहा है, अपने लोगों का सोच रहा है। ठीक है, एमबीएफ की जो जिम्मेदारी है या जो उसका फर्ज है वो उसके मुल्क के लिए और उसके अंडर रहने वाले लोगों के लिए है। तो वो उनके लिए सोच रहा है, उनके हम्म, फ्यूचर के लिए सोच रहा है। वो अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए सोच रहा है। ठीक है, और वो वक्त के साथ भी चल रहा है, तो अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हम्म, और दूसरा ये कि ऐसे तो बहुत से काम हैं, जैसे अभी आज ही खबर आई कि सऊदी अरब में वो मॉडल्स भी हैं। वो एक मिनट, हम्म, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है उनका। हम्म, नाम है इनका रूमी अल कहातानी। हम्म, ये सऊदी अरब की रेहात में पैदा हुई हैं। ये सऊदी अरब की ऑफिशियल मॉडल हैं। ये हम्म, मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन ब्यूटी पेजेंट मलेशिया में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सारे इन्होंने पेजेंट्स वगैरह जीते हैं। चाहे मिस प्लेनेट हम्म, इंटरनेशनल हो गया आपका, मिस वुमेन इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट रोम हो गया, मिस यूरोप कॉन्टिनेंटल कंपटीशन नेपल्स में हो गया, मिस अरब वर्ल्ड पेजेंट हो गया जो इजिप्ट में होता है, मिस अरब यूनिटी कंपटीशन जो अल्जेरिया में होता है, और इराक में हम्म, मिस मिडिल ईस्ट जो इराक में होता है, या नॉर्थ अफ्रीका का जो पेजेंट होता है। तो ये सारे पेजेंट्स में, और ये सऊदी अरब के कल्चर को और सऊदी अरब के अपने आप को भी, सऊदी अरब के कल्चर को भी, और सऊदी अरब के एक नए चेहरे को प्रमोट कर रही हैं पूरी दुनिया में। हम्म, हम्म, अच्छा, इसी से मेरे को बिल्कुल। एक बात और याद आ गई, अब सऊदी तो अरब के बराबर में इसराइल है। मुझे याद आया, अदानी ने एक जॉइंट वेंचर किया था आज से करीब 2-2.5 साल पहले इसराइल की एक कंपनी एल्बिट के साथ। तो अदानी और हम्म, एल्बिट ने मिलके हरमीस 900 यूएवी बनाए हैं, इंडिया में, मेड इन हम्म, इंडिया। और इसमें हम्म, से करीब 20 हरमीस ड्रोन इन लोगों ने डिलीवर भी कर दिए हैं इसराइल को, और इनको इंडियन आर्मी और अच्छा, नेवी से भी ऑर्डर मिल चुके हैं। हरमीज हम्म, 900 यूएवी
इन लोगों ने बनाए हैं, हम्म, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज। हम्म, इसराइल की हम्म, कंपनी 2-2.5 साल पहले जॉइंट वेंचर हुआ था, अभी जाके बने हैं, सही। मतलब रिपब्लिक वाले दिन ही ओपनिंग हुई है मेरे ख्याल से। ठीक 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 ठीक, सही। अपोलो टायर के बारे में आपने कुछ बताना है हमें? अपोलो टायर में बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर अक्सर ये बात करता हूँ ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, कि हम्म, यहाँ की दुनिया कितनी खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। लोग मानते नहीं है। अपोलो टायर्स इंडिया की कंपनी है, वो एक्सपेंड हम्म, कर रहे हैं दुनिया में। हम्म, उनका एक बयान आया है कि मैं यूरोप में, यूके में, यूरोप नहीं, उन्होंने जी, यूके बोला ना, मैं यूके में अपनी फैक्ट्री नहीं खोलूंगा, यहाँ के लोगों को काम करने की आदत नहीं है, ना वो काम करना चाहते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये जो मैं बातें कहता हूँ, यहाँ का एनवायरनमेंट, ये जो वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट है, इलीगल इमिग्रेंट्स का एनवायरनमेंट, यहाँ की खत्म होती हुई इकोनॉमी का जो हम्म, एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिपलिंग हो रहा है, 200 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो 200 साल पुराना है भाई, कितना चल लेगा, वो खत्म हो रहा है यहाँ का हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आके हालात तो देखो, इंडिया हम्म, में बैठ के जो दूर के डोल सुहाने वाली बात है, हालात बहुत खराब है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं अगर हम्म, अभी चीजें गिनवाने बैठूं ना, तो तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि इधर हो क्या रहा है। मैं कुछ हम्म। वीडियोस आज मैं दूंगा। आखिर में सर हमारे पास बात और कोई टॉपिक है तो आप बताएं, नहीं तो मैं जी अपनी जी, बात। टॉपिक है अपने यूरोप के किस्सों के बारे में बताना है हमें, जो स्विस और बिल्कुल स्पेन बिल्कुल। को रिलेटेड हैं। बस मैं आपको किस्से बताता जाता हूँ और वीडियोस हम्म, लगाते जाएं, बस आज के लिए इतना ही मैं करता हूँ, क्योंकि हम्म, अब ये करना है ना सर, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।